ना हो सकने वाले राज्याभिषेक से पहले दशरथ जी के कहने पर सुमंत्र जब श्री राम को लाने के लिए उनके महल गए, तब उन्होंने अयोध्या का क्या दृश्य देखा। क्या आप जानते हैं अयोध्या में श्री राम जी का महल कितना भव्य, विशाल और सुंदर था। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 15वें चैप्टर में बताया गया है कि श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी पूरी हो चुकी थी। ब्राह्मणों ने उनके अभिषेक की सारी सामग्री एकत्र कर ली थी। भद्रपीठ, रथ, विभिन्न नदियों और समुद्रों से लाया हुआ स्वर्ण कलश में भरा हुआ जल, दूध, दही, घी, मधु, फूल, मदमस्त गजराज, सोने चांदी के कलश, पीले रंग का चवर, रत्न जड़ित श्वेत छत्र, श्वेत वृषभ और श्वेत अश्व, यह सब श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुमंद्र ने जब श्री राम को लाने उनके भवन की तरफ प्रस्थान किया तो कैलाश पर्वत के समान श्वेत भवन दिखाई दिया। इसका मुख्य द्वार सोने की ढेर सारी प्रतिमाओं से सजा हुआ था। बाहर के फाटक में मणि और मूंगे जड़े हुए थे। सोने के बने हुए फूलों की माला बीच बीच में लटकी हुई थी। दीवारों में मणियां जड़ी हुई थी जिससे वह महल जगमगा रहा था। चंदन और अगर की सुगंध पूरे महल की शोभा बढ़ा रही थी। महल के अंदर सारस, मयूर आदि पक्षी घूम रहे थे। दीवारों पर सुंदर नक्काशी थी। उस समय वहां पर नगर के लाखों मनुष्य हाथों में उपहार लिए हुए, सुंदर वस्त्र पहने श्री राम की प्रतीक्षा में आए हुए थे। विभिन्न तरह के हिरन, मृग सब वहां घूम रहे थे। श्री राम की सवारी में लगने वाले सुंदर शत्रुंजय नामक विशालकाय हाथी भी वहां था। उसका वेग शत्रुओं के लिए असह्य था। सुमंत्र जी ने विमान के समान सुंदर प्रचुर रत्न के भंडार से भरपूर उस महल में श्री राम को दशरथ जी से मिलवाने के लिए प्रवेश किया।